नमस्कार। कर्नाटका की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदलने की आतकालों ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस सरकार के अंदर चल रही सत्ता की खिंचतान अब खुलकर दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुकी है। पिछले 3 से 4 दिन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बुधवार को उनके भाई डीके सुरेश भी दिल्ली पहुंचे। इसके बाद देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की अहम बैठक हुई और फिर राहुल गांधी से मुलाकात, जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। सबसे बड़ी हलचल तब मची जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जनपद स्थित आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। करीब 20 मिनट तक चली इस चर्चा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का मुख्य मुद्दा वही पुराना लेकिन संवेदनशील सवाल था, पावर शेयरिंग फॉर्मूला, जो लंबे समय से लंबित है। यही वो मुद्दा है जिससे लेकर डीके शिव कुमार लगातार हाईकमान से संवाद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि डीकेएस ने अपनी मंशा और रणनीति साफ तौर पर टॉप लीडर्स के सामने रख दी है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार दिल्ली में राजनीतिक बिसट बिछा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मार्च तक सत्ता संघर्ष किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सोनिया गांधी डीके शिव कुमार के पक्ष में सकारात्मक रुख रखती है, लेकिन क्योंकि अब पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका और फैसले बेहद निर्णायक हो चुके हैं, इसीलिए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उनका समर्थन सबसे अहम माना जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो सत्ता परिवर्तन की चाबी अब सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि हाईकमांड की सामूहिक सहमति पर टिकी हुई है। हाईकमांड से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार के बयान भी बेहद संकेतात्मक रहा। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली राजनीति करने आया हूं, क्या बिना मुद्दे पर बात किए वापस चला जाऊं। उन्होंने साफ कहा कि जो बातचीत अंदर हुई है उसे सड़क पर खड़े होकर बताना सही नहीं है। राजनीति में हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती, समय ही हर सवाल का जवाब देगा। दिलचस्प बात ये भी रही कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हाईकमान से आसाम चुनाव को लेकर भी चर्चा की और कुछ आसाम के नेता भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि असल चर्चा सिर्फ आसाम चुनाव नहीं बल्कि कर्नाटका की सत्ता संरचना को लेकर ही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली से सत्ता परिवर्तन का संकेत मिल चुका है या फिर फिलहाल स्टेटस क्यू बनाए रखने की सलाह दी गई है। इन सभी सवालों का जवाब अभी पर्दे के पीछे है, लेकिन एक बात साफ है, डीके शिव कुमार का ये बयान कि मैं दिल्ली राजनीति करने आया हूं ने कर्नाटका की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अब ये सत्ता का खेल किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, कौन रहेगा कुर्सी पर और किसके हाथ में आएगी कमान, इसका जवाब आने वाले हफ्तों में राजनीति खुद देगी। फिलहाल कर्नाटका कांग्रेस के अंदर दिल्ली दरबार की राजनीति अपने चरम पर है।